यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा हुए 7 शब्द पे मनन करेंगे। और आज का सबसे पहला वचन जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, लूका 23:24, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इस वचन के लिए मैं अपने ब्रदर थॉमस को बुलाऊंगा कि वो अपना वचन चलाए। और हम सब उनका स्वागत करते तालियों से। ये समय है, इस समय हम उस पहले वचन की ओर जाएंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा था। वचन आइए हम लूका की पुस्तक 23 उसकी 34 अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें वचन इस तरह से लिखा है कि तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उस समय इस वचन को हम बहुत ही महत्वपूर्ण से समझेंगे कि हमारे पिता यीशु मसीह ने क्रूस पे इस वचन को क्यों बोला, और इस वचन में क्षमा उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि पिता इन्हें क्षमा करना करके? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जो लोग नीचे खड़े हैं, जो यहूदी लोग जिन्होंने उनको कष्ट दिया, जिन्होंने उनको परेशान किया, जिन्होंने उनके कोड़े मारे, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, वे नाश हो। वे नहीं चाहते थे। इसलिए उस समय भी, उस तकलीफ में, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस भयंकर दर्द में परमेश्वर अपने पिता से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। आमेन, आमेन। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पिछली रात, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, तब से लेके उस अगली सुबह तक जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए, उन्होंने कितना दर्द सहा। लोगों ने उनकी बेइज्जती की, उन्हें तुच्छ बोला, पर हमारे यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वे सब सुनते गए। क्यों? वे पापी नहीं थे, वे दोषी भी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने उस सारी लज्जा को सहा। वे बेइज्जत हुए गए, उनको कोड़े मारे गए, उनके सर पे ताज डाला गया, कांटों का ताज। वे पूरा लहूलुहान हो गए थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम मनुष्य इस धरती पे छोटी सी भी खरोच, कुछ चोट आ जाती है, थोड़ा सा जल जाता है, हम एक जगह पे काम करते हैं, कुछ इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ, तो हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। छोटा सा जो खरोच को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम इतना दर्द से उस पे कलप रहे होते कि अरे क्या दर्द हो रहा है हमको। पर मेरे भाई और बहनों, सोचो वो पिता जिसने ना तो कोई पाप किया, उस पिता को उन्होंने क्रूस पे टांग के, एक हाथ पे एक सिपाही कीले मारा था, दूसरे हाथ पे एक सिपाही कीले मारा था, उनके पैरों पे कीले मारे गए, कोड़ों से मारा गया उनको और उन्हें लटका दिया गया। सच्ची में कितनी भयंकर बात है, कितनी भयंकर दर्द है। हम जब सोचते भी हैं तो हमें लगता है कि ये क्यों यीशु मसीह के साथ ऐसा किया गया। पर हमारा पिता सच्ची में भला परमेश्वर है, वह हमसे प्यार करता है। उसने हमारे पापों के लिए वह सूली पे चढ़ाया गया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया और वह सूली पे चढ़ाया गया। इतना भला परमेश्वर है, वह हमसे प्यार करता है। तो भाई और बहनों, सच्ची में मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इस समय किसी भी दर्द दुख में होंगे, किसी से हम परेशान होंगे, किसी ने हमको धोखा दिया होगा और हमने उसे माफ नहीं किया होगा, पर यीशु मसीह ने उस दर्द में, तकलीफ में भी क्षमा किया। तो आज हमें भी क्षमा करना है अपने लोगों से। मुझे नहीं पता मैं ये वचन यहाँ पे किस भाई बहनों से बात कर रहा है, पर अगर आज आप दुख में, तकलीफ में हैं, किसी से नाराज हैं,
आप किसी से बात नहीं कर रहे, आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, तो कृपया आप जाके उन्हें क्षमा कीजिए आज, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्षमा किया, तो हमें यहाँ पे क्षमा करना है, क्योंकि पिता ने बोला है कि जैसे मैंने क्षमा किया तुम भी क्षमा करो। पिता ने, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। तो आइए आज हम ये निर्णय लेंगे कि आप अपने भाई बहन घर वाले किसी से भी अगर नाराज हैं, दुखी हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें माफ कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारे पिता ने क्षमा किया है, उसी तरह हमें भी क्षमा करना है। और निर्णय लेते कि आज हम क्षमा करेंगे। आपके लिए और मेरे लिए पिता ने क्रूस पे अपना लहू बहाया, हमारे पापों को धोया, साफ किया और सारी चीजें अपने ऊपर ली। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों कि हम आज अपने अब जिससे भी हम परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें हम क्षमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर जब आप क्षमा करेंगे तब आपके बंधन भी टूटेंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे।